फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है कुशल और आप सभी का वेलकम है KTG स्टडी ग्रुप चैनल में। आज हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मल लेटर बनाना सीख लिया था, ठीक है। तो अब की बार हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर को कैसे बनाए, ठीक है, या इनफॉर्मल लेटर को कैसे बनाए, क्योंकि फॉर्मल तो हमने सीख ही लिया था। इनफॉर्मल लेटर को कैसे बनाना है वो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो हर टीचर पूछते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर उसको आपने प्रिपेयर कर लिया, उससे लेटर आप बनाना सीख गए, तो ध्यान रखना आपके लेटर में कोई भी नंबर नहीं काट सकेगा, ये मेरा वादा है। बस वो क्वेश्चन आपको रट लेना है या वो क्वेश्चन ही देख के चल जाना है बस, ठीक है। तो उस वीडियो को हम बताएंगे लास्ट में। तो इस वीडियो में हम चलते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, जाके देख के आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अनुज लिविंग एट अलवर, राइट ए लेटर टू योर अंकल inviting him to attend your birthday celebration and bring you a nice and useful gift। तो भाई इसमें कह रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ जा रहा है, ठीक है। जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन है वही लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन है अनुज का और वो अपने अंकल को इनवाइट कर रहा है। क्या कर रहा है? अंकल को इनवाइट कर रहा है कि बर्थडे में मेरे बर्थडे में आओ, कब, है ना, और उसमें क्या रहो, पार्टिसिपेट लो उसमें, यानी कि और एक आप स्पेशल गिफ्ट भी लेके आना है आपको, ठीक है। क्या बात पूछी, वो क्या बात कहा क्वेश्चन में कि बर्थडे में एक तो अंकल को बुलाना है और स्पेशल गिफ्ट के लिए भी कहना है, ठीक है। इतना सा काम करना है और आपका ये बर्थडे सेलिब्रेशन का जो लेटर है वो प्रिपेयर हो जाएगा और तैयार, और आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। तो अब इसको हम बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पूरी लेटर की बॉडी को तैयार करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन ही पढ़ा था इनफॉर्मल लेटर के, अब उसको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो बर्थडे के अंदर क्या क्या लिखा जाता है आपके अकॉर्डिंग बताना, आपकी लैंग्वेज में बताना है, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो आपकी लैंग्वेज में बताना है कि आपको क्या लगता है कि बर्थडे के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई जाती है, कि बर्थडे के अंदर क्या क्या होने वाला है, या फिर उसकी जगह आप होते तो आप क्या लिखते हैं अपने अंकल को बर्थडे के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें लेके चलना है, तो वो सोच के अपन लिखते हैं और फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हमें लेना है सेंडर एड्रेस, ठीक है। सेंडर एड्रेस क्या है? 1 गोपाल नगर अलवर है उसका, ठीक है। दिया नहीं है लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। उसके बाद हमने बताया था कि आपको एक लाइन छोड़ देनी है और दूसरे नंबर पर आपको लिखना है डेट। यहाँ तक तो हमारा सेम फॉर्मल लेटर का प्रोसेस जारी है। उसके बाद हमने इनफॉर्मल लेटर के अंदर तो लिखा, वो फॉर्मल लेटर के अंदर तो लिखा था एक लाइन छोड़ने के बाद रिसीवर्स एड्रेस, लेकिन इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं आने वाला है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना। एक गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, आपके नंबर भी काट सकती है। तो अब क्या करना है इसमें भाई, डेट के बाद लाइन छोड़नी है, उसके बाद सीधा सैल्यूटेशन देना है, माई डियर लगाकर, डियर लगाकर, ठीक है, माई डियर लगाकर आपको देना है, क्योंकि अपने रिलेटिव्स के अंदर अपन क्या लगाते हैं, माई डियर अंकल, माई डियर सिस्टर, माई डियर मॉम, माई डियर फ्रेंड्स, ओके। तो माई डियर अंकल, ये हमारा क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद लेटर की बॉडी हमारी अब चालू हो जाती है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है कि आई एम वेरी वेल हेयर, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, जी हाँ। एंड विश द सेम ऑफ यू, तुम भी क्या होंगे, आप भी अच्छे ही होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आशाएं की जा रही है, होप लगाया जा रहा है, एक दूसरे के बारे में समाचार बताया जा रहा है। यू विल बी हैप्पी टू नो डैट, आप जानकर खुश होंगे। यू विल बी हैप्पी, आप जानकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। टू नो डैट माई बर्थडे पार्टी, मेरा जन्मदिन महोत्सव बर्थडे पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 4 अगस्त 2022। यानी कि अभी तक तो हमें बताया जा रहा था कि एक दूसरे के समाचार बताए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि आपको यह जानकर यू विल बी हैप्पी टू नो डैट माई बर्थडे पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज। अब बर्थडे पार्टी पर लिया जा रहा है, देखो, ऑर्गेनाइज 4 अगस्त 2022, यानी कि 4 अगस्त 2022 को मेरे बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी, ठीक है, ऑर्गेनाइज करी जाएगी। ए शॉर्ट म्यूजिकल प्रोग्राम विल बी परफॉर्म्ड बाय सिंगर्स, यानी कि छोटा सा हमने क्या रखा है, म्यूजिक का एक प्रोग्राम रखा है जो सिंगर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ तक तो बताया कि बर्थडे पार्टी कब है और उसके अंदर
क्या रखा गया है, सीधी सी बात। अब फिर इसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग क्या सेट कर सकते हैं कि आप क्या लेके आओगे, उसको भी एक बार हम जरा देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं उसके बाद की अब कहानी देखते हैं। माई पेरेंट्स हैव इन्वाइटेड ऑल दी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अभी तक तो बताया था कि आप भी अच्छे हो, मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ। मेरा बर्थडे 7 अगस्त को मनाया जा रहा है, ठीक है। और कब और क्या कहा कि आप भी इस बर्थडे पार्टी में आइए, बस इतना सा कहा था, है ना। या उसके बाद क्या लिखा गया है कि मेरे पेरेंट्स ने इनवाइट किया है ऑल दी रिलेटिव्स, सभी रिलेटिव्स को, सभी रिश्तेदारों को, एंड सभी फ्रेंड्स को। अब फ्रेंड उसके पापा के तो नहीं होंगे, उसके पेरेंट्स के तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है, दोस्त के क्या हैं, फ्रेंड्स है। तो उसके फादर ने सभी रिलेटिव्स, ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को क्या किया है, इनवाइट कर दिया है। यू मे रिमेंबर, आपको याद होगा, डेट की यू मे प्रोमिस, आपने मुझसे क्या किया था, अरे वादा किया था, मी टू गिव ए स्मार्टफोन। भाई छोरा बहुत चालाक है, स्मार्टफोन किसने मांग कर दी थी, या फिर मांग कर ही होगी, तो उन्होंने, अंकल ने प्रॉमिस कर दिया होगा, तो इसकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि स्मार्टफोन ऑन माई बर्थडे, क्योंकि इसने अपने बर्थडे पर स्मार्टफोन का वादा करवाया और अंकल ने भी क्या कर दिया, वादा कर दिया। अब भाई वो दिन आ गया है 7 अगस्त, ठीक है, तो उसके लिए बुला रहा है कि स्मार्टफोन का आपने वादा किया था। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, इफ़ यू गिव में होगा, ठीक है, अभी तक तो है नहीं, इफ़ यू, यदि, क्योंकि इफ़ आ गया ना तो इसमें है नहीं, होता, ये फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। यू गिव मी ए स्मार्टफोन, आप मुझे क्या दो, स्मार्टफोन दो। अगर आप मुझे स्मार्टफोन देते हो तो मैं क्या कहूँगा, बहुत खुश होऊंगा। ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, प्लीज़ डू कम, प्लीज़ आइए, ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर आइए, विद डीप रिगार्ड्स योर सिंसियरली अनुज। ये ध्यान रखना, फॉर्मल लेटर जब इनफॉर्मल लेटर आप लिख रहे हो ना, तो ये लाइन जरूर जोड़ना, विद डीप रिगार्ड्स टू माई अंकल, आंटी, ठीक है, सिस्टर्स, ये जो भी चीज़ आप जोड़ सकते हो इसके अंदर से, ठीक है। योर सिंसियरली अनुज नाम उसका आ गया। अब देखो यहाँ पर इसने क्यों बुलाया, स्मार्टफोन के लिए बुलाता, नहीं तो बुलाता नहीं, ये तो हमारी थी बातें। यानी कि इसके अंदर बर्थडे के अंदर आपको क्या बताना है कि भाई बर्थडे कब है ना, किस किस को बुलाया है, आपको भी आना है, और हमने क्या किया उसके अंदर अरेंज किया है, या पार्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है, बस सीधी सी बात, इतनी सी चीज़ें आपको जोड़ना है और फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने बर्थडे का मना लिया, नाच गाना कर लिया, अंकल भी आ गए, स्मार्टफोन भी दे दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि राइट ए लेटर, एक लेटर लिखना है तुम्हारे अंकल को, ठीक है, तुम्हारे अंकल को लिखना है, इन्फॉर्मिंग हिम, उनको सूचना देते हुए, अबाउट, बारे में, योर इम्प्रूवमेंट, तुम्हारे सुधार के बारे में, ऑफ परफॉर्मेंस इन सेकंड टेस्ट, यानी कि सेकंड टेस्ट में सुधार हुआ, इसके बारे में आपको क्या देना है, इन्फॉर्म करना है, अपने अंकल को करना है। भैया बर्थडे पार्टी में तो अंकल आए, स्मार्ट वॉच दे दिया, उसकी वजह से फर्स्ट टेस्ट इसका बिगड़ गया, अंकल बहुत ही नाराज हो गए। अब सेकंड टेस्ट को सुधार हो गया, तो अंकल को बताने के लिए कि आपका स्मार्टफोन दिया था, इसलिए मैं फर्स्ट टेस्ट में फेल हो गया, सेकंड टेस्ट में भाई साहब मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि मैंने स्मार्टफोन को बगल में धर दिया। इसके बारे में अब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो 108 सरोज नगर अलवर, ये तो हमारा हो गया सेंडर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप समझ गए, एक लाइन छोड़ना है और फिर डेट लिखना है। उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन की माय डियर अंकल से आपने सैल्यूटेशन कर दिया है, ठीक है। अब उसके बारे में अब उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड फर्स्ट टेस्ट में भाई हुआ क्या ऐसा, और सेकंड टेस्ट में ऐसा कैसे सुधार हो गया। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, हम देखते हैं। आई नो डैट, मैं जानता हूँ, माई परफॉर्मेंस इन दिस फर्स्ट टेस्ट, मैं जानता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट टेस्ट की परफॉर्मेंस थी, मेड यू डिसअपॉइंटेड, आपको क्या बनाई होगी, निराश करी होगी। डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश करना, डिसअपॉइंट करी होगी, बिकॉज क्योंकि आई गॉट लो मार्क्स, मैंने क्या करे हैं, कम अंक प्राप्त करे हैं। आई गॉट, मैंने प्राप्त किए हैं, लो मार्क्स, कम अंक प्राप्त किए हैं। आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश एंड मैथ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश एंड मैथ, मैं इंग्लिश और मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ। आई हैव गॉट हेल्प, मैंने मदद ली फ्रॉम माई क्लासमेट्स, मेरे सहपाठियों से, मेरे दोस्तों से। दे हैव हेल्प मी, उन्होंने मेरी क्या करी, मदद कर दी। आई हैव गॉट हेल्प, मैंने मदद फिर ली
फ्रॉम माई टीचर। देखो यहाँ पर क्लासमेट से तो ली, फिर ये बता रहा है कि मैंने क्लासमेट से ही नहीं ली बल्कि मैंने मेरे टीचर से भी लिया है। आल्सो हो गया ना, तो यानी कि कहने का मतलब है टीचर के साथ साथ क्लासमेट के साथ साथ टीचर से, आल्सो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने मेरे टीचर से भी मदद ली है। नाउ अब आई हैव इम्प्रूव्ड, मैंने सुधार किया है या मेरे में सुधार आया है। एंड आई विल नॉट डिसअपॉइंटेड, और अब मैं आपको निराश नहीं करने वाला हूँ। यू इन दी सेकेंड टेस्ट, आपको किसमें, दूसरे टेस्ट में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में जो निराशा मिली है ना वो अब नहीं मिलने वाली है। माई बेस्ट रिगार्ड्स, देखो फिर आ गया माई बेस्ट रिगार्ड्स, आ गया ना, इसलिए इनफॉर्मल लेटर के अंदर तो आपको इसको यूज करना ही करना है। योर सिंसियरली अंकुश नाम उसका रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया सब चीज़ें कि भाई अंक यानी कि इसको लो मार्क्स मिले, फर्स्ट टेस्ट में लो मार्क्स मिले, तो आप क्या हो गए, अंकल इसके क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो गए थे। अब ये कह रहा है कि मेरी इंग्लिश और मैथ वीक थी। अब उसका कारण बताया इसने, ठीक है, उसका इश्यू बताया कि क्यों हुआ, क्यों कम अंक आए। ठीक है, उसके बाद इसने स्टूडेंट से भी ली यानी क्लासमेट से हेल्प मांगी और अपनी टीचर से। मेरे फ्रेंड्स याद रखना, आपको जो भी हेल्प होती है सबसे पहले अपने क्लासमेट से मांगो, और या फिर सबसे पहले ट्राई करना कि अपने टीचर से आप हेल्प मांगो। डरना बिल्कुल नहीं है। देखो टीचर आपके मारते नहीं है ना लड़ते हैं। अगर आप मदद करते हो या मदद मांगते हो तो यानी कि बेफालतू की मदद करते हो या सॉरी मदद मांगते हो और आप पढ़ते उड़ते नहीं हो, तो आपको क्या पड़ेगी, डिसअपॉइंट ही होना पड़ेगा, क्योंकि आपको टीचर की हेल्प करने का मन नहीं करता ना। अगर आप अपनी तरफ से स्ट्रगल करना चाहते हो तो टीचर आगे से आगे आकर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप अपनी क्लासमेट से ही नहीं, सबसे पहले ट्राई करो कि अपने टीचर से, या फिर आप क्लासमेट से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए है आने वाले हैं, और बोर्ड में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीचर सबसे ज़्यादा यही लेटर को देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के बारे में डीपली तरीके से स्टडी कर ली, दोनों को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब बारी है उसको टेस्ट करने की कि हमने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो आपको टेस्ट करना, तो इन 4-5 टॉपिक यानी 6 टॉपिकों पर अगर आपको लेटर बनाना है, ठीक है, आपको लेटर बनाना है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना सीखा कितना क्या कुछ करा है आपने। तो फर्स्ट है अपना लेटर अबाउट कीपिंग द सिटी क्लीन। लेटर है लिखना है कि शहर को साफ करने के लिए। देखो ये है एडिटर से रिलेटेड, क्योंकि शहर को साफ करवा रहा है तो एडिटर से रिलेटेड ये लेटर लिखा जाएगा। ठीक है, लेटर टू एडिटर में आ रहा है फर्स्ट वाला। मेरे फ्रेंड्स याद रखना, ये 6 के 6 टॉपिक आपके लिए फॉर्मल के आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको तो जरूर याद ही कर लेना, और जो मैंने लिखवाए हैं वो सभी को मिला के ये लेटर सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिटी को क्लीन करने के लिए लेटर लिखना है, किसको है, ये एडिटर का है, ध्यान रखना। दी पुअर लाइटिंग अरेंजमेंट, भाई यानी कि खराब रोशनी की व्यवस्था, यानी कि कॉलोनी की हो चाहे अपने एरिया का हो, लेटर लिखना है। इसमें भी एडिटर का ही आ रहा है यह भी। ठीक है, क्या लिखना है, लाइटिंग के बारे में लिखना है कि हमारी कॉलोनी में लाइट ख़राब हो रही है और वहाँ पर यानी कि गड्ढे भी हो रहे हैं, तो इससे वजह से क्या दिखता नहीं है और फिर परेशानी होती है पीपल को। थर्ड है अपना एनवायरनमेंट पोल्यूशन बाय व्हीकल्स। भाई एनवायरनमेंट पोल्यूशन सबसे ज़्यादा पूछा गया ये सवाल है एनवायरनमेंट पोल्यूशन का और पुअर लाइटिंग का सबसे ज़्यादा, और बोर्ड एग्जाम में तो आया ही आया है पुअर लाइटिंग और एनवायरनमेंट पोल्यूशन का। ठीक है, और व्हीकल से एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, ये भी एडिटर को ही लिखना है। ये तीनों लेटर आपके किसके हैं, एडिटर के हैं। एक कंप्लेंट अबाउट ए वाइन शॉप नियर स्कूल, ये भाई ऑफिशियल लेटर है, ये ऑफिशियल लेटर है। कलेक्टर को लिखना है कि एक कंप्लेंट करना है, किसी वाइन शॉप है यानी कि शराब की दुकान, नियर स्कूल, हमारी स्कूल के पास क्या खुली हुई है, वाइन शॉप खुली हुई है, उसको क्लोज करवाना है, उसके ऊपर बैन पड़वाना है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। देखो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक वाइन शॉप है जो अपने स्कूल के पास में खुली पड़ी, यानी कि हमारे स्कूल के बगल में ही है। तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको कि हमारे स्कूल में के बगल में है, ये लिखी हुई है, इसकी जो बैड स्मेल है वो हमारे स्कूल के हर स्टूडेंट्स के पास आती है, यानी कि स्टूडेंट्स को इफेक्ट पड़ती है। उसकी कांच की बोतल है या उसकी जो बोतल है वो हमारे ग्राउंड में भी पाई गई हैं। ऐसे आप बनाकर इसको आप बना सकते हो। क्लीनिंग ऑफ अबाउट वाटर टैंक ऑफ योर, इसको भाई
पानी का जो टैंक है स्कूल का वो बहुत गंदा हो चुका है, उसको साफ कराने के लिए ऑफिशियल लेटर का यूज कर लेना है। एक कंप्लेंट्स अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कंप्लेंट करना है पुअर कंडीशन, भाई गरीब यानी कि खराब व्यवस्था ऑफ द क्लासरूम, यानी कि कक्षा की क्लासरूम की बहुत ही ज़्यादा क्या है, डर्टी हो रही है। यहाँ पर टेबल फर्नीचर है टूटे हुए हैं, विंडो भी डैमेज है, फैन भी डैमेज ऑफ पड़ा हुआ है, चलता नहीं है। ऐसे आप बनाकर इसको भी बना सकते हो। ये छतों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लेबर का जो मैंने बताया था वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। ये 6 के 6 क्या हैं, इंपॉर्टेंट। और कैसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको चाहिए एक अच्छी वीडियो जिसमें मैं लूँ कैसा 10th के नंबर यानी कि बोर्ड के अंदर अपन अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, हाई मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए भी पर्सनली वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तो हमने बात करी है, ठीक है, इसके बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।